Hello everyone, this is Meenakshi Jain. So today we will discuss human resource planning. It is very easy topic, so we will cover this as soon as possible. So first of all, we will see the introduction. What says James W. Walker says, human resource planning is the process of analyzing an organization's HR requirements under changing conditions and developing activities are required to satisfy these needs. जेम्स वॉकर क्या कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर रिक्वायरमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकते हैं जिससे कि नीड फुलफिल हो जाए। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस या कोई कंपटीशन जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स की पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज पावर मैन, वही ये कह रहा है, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मैन पावर प्लानिंग टू पुट द राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम टू अचीव गोल्स विद इन द स्टिमुलेट टाइम। सही समय पे सही पर्सन सही जॉब के लिए मिल जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो एचआर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों। वाई द नीड ऑफ एचआर प्लानिंग। एचआरपी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये आप अपने आप रीड भी कर सकते हैं और इजी पॉइंट्स हैं, लाइक टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, to monitor the progress of the employees, to enforce control measures whenever needed, to avoid conflicts of interest among employees, to monitor of entry and exit of people in the organization. HRP का काम क्या होता है कि सही राइट टाइम पे उनका अटेंडेंस लगे और एग्जिट टाइम को भी उसमें नोट किया जाए रजिस्टर में। कोई अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको अवॉइड करने के लिए भी HRP का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और कोई भी कंट्रोल या फिर कोई भी प्रोविज़न लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ की क्या प्रोग्रेस है, कहाँ प्रमोशन करना है, कहाँ डिमोशन करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, कितने रिक्वायरमेंट की नीड है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में के अंदर ही आता है। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक ऑफ HR डिमांड फोरकास्टिंग। टू टाइप्स की HR डिमांड फोरकास्टिंग होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का बेस होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना मैन पावर लग रहा है, उस हिसाब से आपके आउटपुट की क्या क्वालिटी है। तो इसमें हम क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं। और सेकंड मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में भी हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स देखेंगे और कि इसमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितना मैन पावर लग रहा है, क्या कॉस्ट लग रही है, इसमें भी उस चीज़ का रेशो और बैलेंस देखा जाएगा। सो एक्सपर्ट क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का क्या फोरकास्ट है, टोटल प्रोडक्शन 40 लाख, वन वर्कर का कैपेसिटी 2 आवर्स, पर यूनिट, टोटल आवर्स
ठीक है, तो पहले हम ₹40 लाख इंटू 2, तो ये आ गया हमारा आवर्स। किससे डिवाइड करेंगे? जो वर्कर्स टाइम लेते हैं, तो हमें कितनी नीड होगी? 400 वर्कर की नीड होगी। कितनी पूरे साल में? इतनी नीड पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल फोर्सेस, ये सब जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करता ही है, एचआर रिक्वायरमेंट की जो फोरकास्ट होती है उसको भी अफेक्ट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में बार बार चेंजेस होना, तो उससे बार बार डिमांड रेज होगी, और उसमें हाईली स्किल्ड फिर एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। हाई टेक्नोलॉजी होगी तो हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसमें भी एचआर का जो फोरकास्टिंग है, मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको अफेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्टिस जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल है, उसमें एनालाइज किया गया उसके ऑपरेशंस में, टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में और फाइनेंशियल लेवल, जो फाइनेंशियल लेवल की जो चीज़ें होती हैं, जो भी उनमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं, या फिर न्यू प्रोविजंस लाए जाते हैं, न्यू वर्जन्स लाए जाते हैं, उनमें चेंजेस हो जाते हैं, तो उसमें भी हाईली एक्सपर्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और वो सब कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें है कि एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं, वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या बिजनेस या आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट है, आपस में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप कैसा है, उनकी आपने फोरकास्ट कैसे की है, मैन पावर की क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रोटेट होते रहते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हाईली एक्सपर्ट बंदे चाहिए, कैंडिडेट्स चाहिए, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, तो वो अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग। कौन कौन से मेथड्स हैं? करंट ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई, एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग। अब आता है हमारा एचआर एक्शन प्लान आफ्टर डिमांड सप्लाई एनालिसिस। हमारे कौन कौन से प्लान होंगे जिसमें हमने डिमांड तो कंप्लीट कर दी, और हमने मैन पावर भी प्रोवाइड करा दी, लेकिन अब हमारे उन्हें अच्छे से चलाने के लिए कौन कौन से एचआर एक्शन प्लान होंगे? इम्प्लीमेंट एचआर एक्शन प्लान्स सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटायरिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान एंड रिडंडेंट सी प्लान, सक्सेशन प्लान। तो इसमें ये कौन कौन से प्लान्स आते हैं, ये हमने इसमें देखा। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि हमें, जो भी हमारे पास मैन पावर है, या तो कम है या ज़्यादा है, उनको मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाती हैं। तो ये सब एचआर एक्शन प्लान के अंदर आता है, और ये सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को मैनेज करते हैं।
HR प्लान में कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान, रीट्रेनिंग, रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान, रिडेंडेंसी प्लान और सक्सेशन प्लान। तो ये हमें याद होने चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हम धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी तो हम आगे इनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हो गए, जैसे टू फुलफिल प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जो भी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स या प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करने के लिए हम HRP का यूज़ करते हैं। टू मिटिगेट वेरियस बिजनेस रिस्क लाइक चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इन सबको भी देखने के लिए हम HRP का यूज़ करते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कई बार इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आ गई और तो ह्यूमन वर्क कम हो गया है, तो उसी हिसाब से फिर HR प्लानिंग की जाती है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ गए हैं, डेफिसिट्स वगैरह हो गए हैं, तो इसके लिए भी हम HRP का यूज़ करते हैं। टू हैंडल सिचुएशंस ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। टू फुलफिल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ईजी है, अगर आप इसको रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सच एज सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है, तो ईजी है। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है, जैसे लैक ऑफ फंडिंग, एम्प्लॉयज़ एट्रिशन, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी मैन पावर हमने हायर कर रखी है उन्हें बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, उनकी सैलरी कंप्लीट नहीं कर पाते, और इन सब चीज़ों में हाई कॉस्ट लगती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगता है। तो HRP के लिए चैलेंजेस है कि इस लैकिंग ऑफ फंड को कंप्लीट करना या फुलफिल करना। जैसे दूसरा चैलेंज आ जाता है एम्प्लॉय एट्रिशन, गवर्नमेंट लॉ में चेंजेस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं या मोटिवेशन की कमी है या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है आपस में, डिपार्टमेंट्स का वर्क कल्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वर्क कल्चर कैसे शिफ्ट होगा, जैसे जो फॉरेन कंपनीज हैं उनसे टाइप करना या लैंग्वेज में प्रॉब्लम, या किसी इंडियन एम्प्लॉय को अदर कंट्री में भेजा है तो वो वहाँ के कल्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसे अपना नहीं पा रहा है, तो कल्चर शॉक भी लगता है। तो उसे भी मेंटेन करना कि जो इस अमेरिकन कल्चर को या फिर दूसरी कंट्री कनाडा में जाके या कल्चर को अडॉप्ट कर सके, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना और उन्हें हाई सैलरी प्रोवाइड करना। तो ये भी एक तरह से HRP के लिए चैलेंजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी भी स्लाइड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को लेके या कंसेप्ट को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स या क्वेरी को भेज सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।